पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो साथियों 5 वर्ष का ही होता है। जिस प्रकार बाकी राज्यों में जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य में भी जिला पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, देखिए अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज की कथक नृत्य शैली को इनमें से कौन से किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, शंभू महाराज व लच्छू महाराज की कथक नृत्य शैली को इनमें से किस नाम से जाना जाता है या वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखना लखनऊ घराना से। यह आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ घराना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? यानी इनमें से कहां से गंडक नदी का उद्गम होता है? सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि गंडक नदी जो है ना, ये नेपाल से उद्गम होती है, नेपाल देश से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से जो सीमावर्ती देश है, मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य से जिस देश की सीमा लगती है वो आपका नेपाल ही है। केवल एक ही देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है और वह है नेपाल, याद रखना, ठीक है। तो देखिएगा, गंडक नदी का उद्गम इनमें से कौन सा है? तो यहां आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना मुस्टोंग हिमनद, ठीक है। मुस्टोंग हिमनद से यह गंडक नदी का उद्गम होता है, नेपाल से। आगे देखिए, साल 2011 के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व इनमें से कितना हुआ करता था? तो साल 2011 के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व जो है इनमें से कितना हुआ करता था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहां पर एक चीज आपको और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो भाई 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 प्रति हजार, याद रखना, प्रति हजार में 912, ये आपको याद रखना है, ये लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश राज्य का। और घनत्व कितना था? तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे देखिए, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा इनमें से कहां पर मिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये कहां पर मिलते हैं? तो राइट आंसर होगा झांसी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, झांसी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? इस चित्र की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, शिवानंदन नोटियाल जी ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, शिवनंदन, है ना, शिवनंदन नोटियाल आपको याद रखना है। आगे देखिए, इनमें से वह स्तूप, देखिए इनमें से वह स्तूप स्थल कौन सा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है? तो देखिए, बोध गया से तो है ही है, सारनाथ से भी है और कुशीनगर से भी है, लेकिन सांची से नहीं है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सांची, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में बिदुर का टीला नामक स्थान कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में बिदुर का टीला ये कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर आएगा हस्तिनापुर में। ऑप्शन नंबर डी, हस्तिनापुर करेक्ट है। आगे देखिए, गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता इनमें से कितनी है? तो भाई देखना, गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता जो है वो कितनी है? तो देखिए, करेक्ट आएगा 14.59, याद रखना, ठीक है, 14.59 लाख हेक्टेयर, याद रखना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता इनमें से कितनी है? तो 14.59 लाख हेक्टेयर। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निजी नलकूपों की संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी है? तो देखिए, निजी नलकूपों की संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी है? तो याद रखना, करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8,57,000। एक चीज याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य में जो सिंचाई होती है वो सबसे अधिक नलकूपों के माध्यम से ही किया जाता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया को इनमें से क्या कहा जाता है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मंत्रिपरिषद है उनका मुखिया कौन होता है? तो भाई मुख्यमंत्री तो होते हैं ना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान इनमें से कितने सालों तक अपने पद पर बना रह सकता है या बनाए रह सकते हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान यानी मुखिया, गांव का जो मुखिया होता है पंचायत का, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 के हिसाब से जिला परिषद व क्षेत्र समिति, ठीक है,
देखिए जिला परिषद व क्षेत्र समिति के नाम बदलकर इनमें से क्या रख दिया गया है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 के हिसाब से जिला परिषद व क्षेत्र समिति के नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत, याद रखना जिला परिषद का जिला पंचायत और क्षेत्र समिति का क्षेत्र पंचायत रखा गया है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन से दिन बनी थी, यानी मायावती जो है यूपी की मुख्यमंत्री कब बनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। देखिए 3/6/1995 को। एक चीज याद रखना, मायावती की पार्टी का क्या नाम है, तो बहुजन समाज पार्टी, ये आपको याद रखना है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथी है, ठीक है, हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर है जहां पर एक अस्थायी सरकार बनाई गई थी, तो करेक्ट आएगा बलिया में, ऑप्शन नंबर बी बलिया। साथियों क्लास बिल्कुल आपको फास्ट करवाएंगे क्योंकि पूरे 500 क्वेश्चन इसी क्लास में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो जिन्होंने क्लास लाइक नहीं किया है साथियों, आप लोग एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, बाकी दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, तो एक लाइक जरूर कर देना। देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया, तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था, तो देखिए करेक्ट आएगा प्रतापगढ़ में। कब, तो भाई 1919 में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस का 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। आगे देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, या फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले, ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, तो देखिएगा करेक्ट आएगा इलाहाबाद में, ठीक है, याद रखना इलाहाबाद के अधिवेशन में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद अधिवेशन। आगे देखिए सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी। अब देखिए सरोजिनी नायडू जो है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है, याद रखना। और ये कानपुर के 1925 के कोलकाता अधिवेशन में, हम आपका ना कानपुर अधिवेशन में बनी थी, है ना, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू जो है ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, याद रखना। और एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, लेकिन वो भारतीय महिला नहीं थी, भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ही थी जो पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, याद रखना। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, जिनको भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल थी, ये भी याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी। तो देखिए आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहब ने की थी साथियों, ऑप्शन नंबर बी शिव दयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने कब, तो भाई काशी में, ठीक है, याद रखना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने काशी में की थी। काशी को वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और एनी बेसेंट ने कब जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना काशी में की थी, तो 1898 ईस्वी में, यह भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था। तो झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी जनरल ने किया था, तो भाई जनरल ह्यूरोज ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी जनरल ह्यूरोज। आगे देखिए, अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था। तो देखिए अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था, तो देखिए करेक्ट आएगा लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है, याद रखिएगा मथुरा को, ऑप्शन नंबर ए मथुरा। नेक्स्ट है, राज्य में संतरे का या संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक संतरे का पैदावार कहां पर होता है। तो देखिए करेक्ट आएगा सहारनपुर में, याद रखिएगा सहारनपुर में सबसे अधिक संतरे का पैदावार होता है उत्तर प्रदेश में। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, तो गाजियाबाद को, याद रखना गाजियाबाद करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन इतिहासकार किस राज्य को हिंदुस्तान की संज्ञा देते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मुगल कालीन इतिहासकार
किस राज्य को हिंदुस्तान की संज्ञा देते थे? तो भाई उत्तर प्रदेश को ही, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने।